फर्स्ट आपने ना मुझे बताया कि आप सीबीआई में थे एक केस के लिए, राजीव गांधी के टाइम पे, राइट, मर्डर असैसिनेशन केस पे। तो सीबीआई, एक सिंपल वर्ड्स में हमें समझाओ कि सीबीआई करता क्या है? इतनी बार हमने सुना है मूवीज़ में और हर जगह न्यूज़पेपर्स में, हर इंटरनेट पे सीबीआई सीबीआई सीबीआई। सबको लगता है कि इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कुछ भी केस अगर कहीं से नहीं हो रहा है तो सीबीआई केस चल रहा है। दैट्स, एक नॉर्मल पब्लिक को सिर्फ उतना पता है। तो सीबीआई क्या करता है? सीबीआई का मेन फंक्शन क्या होता है? सीबीआई माने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, भारत सरकार का एक प्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। अब एनआईए भी आ गया। एनआईए ऑर्गेनाइज क्राइम में, टेररिस्ट क्राइम में देखते हैं। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अभी आ गई, 5-6 साल हो गया, वो भी करते हैं। तो सीबीआई का मेन रोल एंटी करप्शन में है। उसके अलावा स्पेशल क्राइम, 2 विंग उनका है। ये स्पेशल क्राइम क्या होते हैं कि अब राजीव गांधी असैसिनेशन, इस तरह का जो संजय घोष अब्डक्शन आसाम का था, उस तरह का जो स्पेशल क्राइम करते हैं, वो मर्डर भी हो सकता है, रेप भी हो सकता है, उस तरह का क्राइम भी करते हैं। उसके अलावा थर्ड है इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी देखते हैं। नाउ सीबीआई को केस लेने के लिए एक तो है भारत सरकार के पैसा जहाँ इन्वॉल्व है वहाँ सीबीआई को ज्यूरिसडिक्शन है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा किसी ने महाराष्ट्र में ले लिया या नागालैंड में ले लिया, उसने पैसा को गवर्न कर दिया, मिसयूज़ कर दिया, अब्यूज़ कर दिया, कुछ कर दिया, सीबीआई को वहाँ केस कर सकते हैं दोनों स्टेट में। नंबर 2, जहाँ पर भारत सरकार के एम्प्लॉय हैं, रेलवे एम्प्लॉय, बैंक एम्प्लॉय और सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उनको ऊपर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। मगर कोई स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के खिलाफ सीबीआई को ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। महाराष्ट्र के डिप्टी सेक्रेटरी है, महाराष्ट्र के डिप्टी कलेक्टर है, महाराष्ट्र के डीवाईएसपी है, उस पर सीबीआई को ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। उन पर कुछ केस कागज लेना है तो स्टेट गवर्नमेंट हैंड ओवर करेगा। और जो क्राइम नॉर्मली स्टेट में होता है उसका ज्यूरिसडिक्शन स्टेट पुलिस को ही है, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्टेट का है। राजीव गांधी की हत्या हुआ तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु पुलिस ने केस रजिस्टर किया। तमिलनाडु पुलिस 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हुई। तो 21 मई 91 को तमिलनाडु पुलिस ने केस रजिस्टर कराया, इन्वेस्टिगेट कराया। 22 मई को उन्होंने सोचा कि ये सीबीआई को हैंड ओवर करें। 23 दिन में, हाँ जी, एक ही दिन में उन्होंने सोचा। एक्चुअली बिग क्राइम था, एक्स प्राइम मिनिस्टर देना लेवल का, नेशनल इन्वॉल्वमेंट फॉरेन एजेंसी का तो है ही। तो 22 उन्होंने फैसला किया, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला। 23 को भारत सरकार ने नोटिफिकेशन ऑथराइज किया सीबीआई को लेने के लिए। ये दोनों नोटिफिकेशन, एक एक्ट है, डीएसपी एक्ट बोलते हैं, उसका मुताबिक होता है, सेक्शन 6 और 5 में। ये नोटिफिकेशन के बाद ही सीबीआई कर सकता है इस तरह का केस में। एक और केस चेन्नई में हुआ था, आरएसएस बिल्डिंग, हिंदू मुन्नी बिल्डिंग का ब्लास्ट हुआ था, 94 की बात है। आरएसएस का बहुत बड़ा बिल्डिंग है, 3 स्टोरी मकान है, बहुत बड़ा मकान है। वहाँ पर उस एंटायर बिल्डिंग को नीचे लाया ब्लास्ट करा के, और 11 आदमी मरे उसमें 94 में। आरएसएस बिल्डिंग ब्लास्ट, उसका हिंदू मुन्नी बोलते हैं तमिल में। वहाँ पर 11 आदमी मरे। तो उस केस का इन्वेस्टिगेशन तमिलनाडु पुलिस करना था, उन्होंने शुरू कराया। उनको परेशानियां थी करने के लिए, कहता है कि उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के क्रिमिनल्स है। इनफैक्ट हिंदुस्तान के सबसे पहला इस्लामिक टेररिस्ट क्राइम वही है। उस केस को उन्होंने देखा कि उनको परेशानी है, इलेक्शन जीतना है, ऑल व्हाट आर पॉलिटिकल आइडिया दे हैड, इन्होंने दे दिया, सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया। मैं गया सीबीआई के डीआईजी के रूप में काम करने के लिए। तो उस तरह के केस में लेने में स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना पड़ता है। तो सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो केसेस लेता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, या उनका पैसा इन्वॉल्वमेंट हो, या एम्प्लॉई, या उनके एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट हो, या इन सब के अलावा जो करप्शन से रिलेटेड हो या स्पेशल क्राइम हो, ये स्टेट गवर्नमेंट हैंड ओवर करें। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।